हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में। आपने इस प्रतिमा का नाम आपने सुन रखा होगा। बहुत ही फेमस ये स्टैचू है यूएस के अंदर। तो इसी को एक्सप्लोर करेंगे आज के वीडियो में हम। मेक श्योर दैट आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में सारी जानकारी समझ में आ जाए। तो इसका जो नेम है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये ऑफिशियली लिबर्टी को इग्नाइट करता है। अब लिबर्टी को इग्नाइट करता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। लिबर्टी आप इस तरह की समझिए कि जो भी पीपल हैं उनको कोई भी चीज़ बोलने में, उनको बोलने की पूरी फ्रीडम है, लिबर्टी है उनको एक्सप्रेस करने की अपने आप को। तो ये सारी चीज़ें आती हैं स्टेट ऑफ लिबर्टी। इसका नाम कैसे पड़ा, अब लोकेशन में आपको बता दो। लिबर्टी एक आइलैंड है, वहाँ से भी इसको उठाया गया था। इसका नाम जो था ये न्यूयॉर्क में है ये आइलैंड, और ये न्यूयॉर्क सिटी जैसा कि वहाँ यूएस के अंदर है, ये इसकी लोकेशन है। एंड डिज़ाइनर देखें तो फ्रेडरिक अगस्ट बर्थोल्डी, ये फ्रेंच स्कल्पचर थे। जैसे कि आप सभी को पता होगा, ये जो स्टैटू है ये फ्रांस ने गिफ्ट की थी यूएस को। एंड इंजीनियर अगर आप देखोगे तो गस्टेव आइफिल थे, जिन्होंने आइफिल टावर भी डिज़ाइन किया था। ये स्ट्रक्चर ने डिज़ाइन किया था इसका। अब जैसे कि मैंने आपको डिज़ाइनर बताया, फ्रेडरिक अगस्ट बर्थोल्डी फ्रेंच स्कल्पचर इसके डिज़ाइनर थे। इंजीनियर गस्टेव आइफिल थे। एंड फ्रांस ने इसे दी थी यूनाइटेड स्टेट को एज अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप, गिफ्ट की थी। मटेरियल्स पे कौन सा यूज़ हुआ है, कॉपर यूज़ हुआ है, और आउटर लेयर में तो कॉपर यूज़ हुआ है, और आयरन फ्रेमवर्क भी यूज़ हुआ है इसके अंदर। और जो इसका क्राउन है, इस स्टैचू का जो क्राउन है वो क्या, उस पर क्या गोल्ड की प्लेटिंग भी की गई है। जो 7 रेज जा रही हैं वो भी आपको आगे पता चलेगा। कलर इसका ओरिजिनली रेडिश ब्राउन कॉपर दिया गया है, लेकिन ये ओवर टाइम, जैसे कि बहुत साल पुरानी हो गई, ये 1884 की बात है, तो उस समय पे क्या हुआ कि डी ऑक्सीडेशन के कारण इसका कलर चेंज हो गया। हाइट अगर देखेंगे तो 151 मीटर है टोटल, 151 फीट है टोटल हाइट इसकी, 46 मीटर। एंड अगर पेडेस्टल फाउंडेशन की भी यहाँ पर बात करें तो 305 फीट इसकी टोटल हाइट हो जाती है, 93 मीटर्स। वेट अगर देखें तो इसका वेट अराउंड 225 टन है, जो कि 4,50,000 पाउंड्स के बराबर होता है। ये इसकी हाइट एंड वेट हो गई। अब आइडिया अगर देखें तो ये फ्रेंच इंटेलेक्चुअल जो थे एक इडॉड रेने दे लाबुए, उन्होंने 1865 में इसका आइडिया प्रपोज किया। कंस्ट्रक्शन जो है वो 1875 में फ्रांस में बिगिन हुआ था, क्योंकि इतनी बड़ी स्टैटू थी तो 1884 में जाके, मतलब टोटल 9 साल में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी हो गया था पेरिस के अंदर। और इसको फिर डिसेंबल किया गया, मतलब इतनी बड़ी स्टेट होती है शिप करने में दिक्कत होती है, इसको डिसेंबल किया गया और फिर न्यूयॉर्क शिप किया गया। फिर न्यूयॉर्क में से 1886 में न्यूयॉर्क में इसको फिर से लिबर्टी आइलैंड पर असेंबल किया गया। 1886 में लिबर्टी आइलैंड में दैन क्या था, बोल्डेस्ट आइलैंड जिसे बोला जाता है, वहाँ पे इसको असेंबल किया गया। इनॉग्रेशन डेट थी 28 अक्टूबर 1886। प्रेसिडेंट ग्रोवर क्लीवलैंड ने इसको इनॉग्रेट किया था 28 अक्टूबर 1886 को। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैसे दर्जा मिला था 1884 में। टॉर्च के आप सिंबलिज्म थोड़ा सा देखते हैं। टॉर्च है वो फ्रीडम को इनलाइट करती है, फ्रीडम को बढ़ावा देती है, जो कि वर्ल्ड को गाइड करती है फ्रीडम यूजुअली। एंड अगर आप क्राउन देखेंगे तो ये 7 रेज के रिप्रेजेंट करती हैं, 7 सीज, 7 कॉन्टिनेंट्स, यूनिवर्सल लिबर्टी को रिप्रेजेंट करती हैं सारी चीज़ें। अगर आप टैबलेट देखेंगे जो हमने अपने हैंड में लेके रखा है, तो वो उस पर एक डेट मैंशनड है, जुलाई 4 1776, जो कि यूएस की इंडिपेंडेंस डेट है। ब्रोकन चेन्स अगर देखेंगे तो उनके फीट में जो है वो क्या है, वो फ्रीडम को सिंबलाइज कर रहे हैं। स्लेवरी से अलग होने का, स्लेवरी से छुटकारा पाने को भी वो चेंज क्या करते हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हमने स्लेवरी से अलग हो गए। क्योंकि फ्रांस में स्लेवरी बहुत ज़्यादा थी जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तो मेन कारण था ये स्लेवरी का ही। तो उसी वजह से क्योंकि फ्रांस ने इसे गिफ्ट की थी, तो सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं इस स्टैटू की मदद, स्टैटू के फॉर्म में। इंटरेस्टिंग फैक्ट कुछ बताऊँ मैं आपको, तो इसका जो निक नेम था लेडी लिबर्टी है, मदर ऑफ एग्जाइल्स इसे आप बोलते हैं, हम लोग जानते हैं इस नाम से, लेडी लिबर्टी। एंड टॉर्च हैज़ बीन रिप्लेस, टॉर्च को रिप्लेस कर दिया गया है। करंट वन इज़ 1986 में से रिप्लेस किया है रेप्लिका नाम से। ओरिजिनल टॉर्च जो है वो म्यूजियम में रखी है। एंड द स्टेटू जो है टॉलेस्ट स्ट्रक्चर है न्यूयॉर्क का 1886 से लेकर अभी तक। एंड 4 मिलियन पीपल इसको एनुअली विजिट करते हैं। और ये यूएस कॉइन में भी ये देखने को मिलती है स्टेटू, इसके स्टाम्प में भी देखने को मिलती है, और जो काउंटलेस फिल्म्स होते हैं उसमें भी देखने को मिलती है।